आज हम लोग रिवर हाइट सोसाइटी में हैं और यहाँ चुनावी माहौल है। हमारे पास सुबोध त्यागी जी हैं जो इससे पहले अध्यक्ष भी रहे हैं और आइए हम सीधा इनसे ही बात करते हैं। तो जी, चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। चुनाव की हमारे यहाँ ऐसे कुछ ज्यादा आवश्यकता भी नहीं थी। वो आपने देखा होगा, काफी टाइम से आप लोग सब जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ कुछ टावरों की मेंबरशिप, कुछ टावर हमारे में अभी मिले हैं जो हमारे 1619 हैं, तो इसलिए हमने सारी सीटों में चुनाव करा दिया। वो चुनाव जो होता है वो सोसाइटी का अधिकार होता है, वोटर का अधिकार होता है। हर वर्ष का यूपी पार्लियामेंट के एक्ट के अनुसार हर वर्ष चुनाव होना चाहिए। तो यही प्रक्रिया सारी सोसाइटियों वालों को भी मान लेनी चाहिए और इसी सोसाइटी में सोसाइटी के लोगों को, निवासियों को मौका मिलना चाहिए कि वे हर वर्ष अच्छे लोगों को चुने, विकास करने वालों को चुने और जो सोसाइटी में शांति का, महिला पुरुष सबकी जो इज्जत और वातावरण ऐसा बना के रखे, उस ऐसे लोगों को चुने। वही हमने रखा है। पिछले 5 वर्ष से हम कार्य कर रहे हैं। हमने सोसाइटी के अंदर जिस टाइम हम आए थे बड़ी चुनौतियां थी। सोसाइटी की लाइट कटी हुई थी, 65-70 लाख रुपए का इस पर ड्यूज वगैरह थे। वही मेंटेनेंस है। उसी मेंटेनेंस को चलाते चलाते जो भी ये काम हुए, सब जो विकास हुआ सोसाइटी का, हमने वहीं से किया है। किसी वेंडर को आज तक आने नहीं दिया, उसी में हमने किया। तो इसलिए सोसाइटी का माहौल इतना शांत है, तो इसलिए सोसाइटी के लोग बड़े शांति से चुनाव कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपका जो पिछला जो समय था वो संघर्ष में भी था। आपने जो है सोसाइटी ने काफी संघर्ष किया, हर एक मुद्दे पे संघर्ष किया। तो अगला जो आप जैसे जीतोगे तो अगला आपका कार्यक्रम क्या होगा? सर देखो, हाई राइज बिल्डिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है, पर नॉलेज की बात और काम करने वाले, विकास करने वाले की बात होती है। देखो, संघर्ष जब तक कोई पद पर रहेगा और उसे काम जो विकास करेगा उसके लिए संघर्ष ही होगा। जो काम ढूंढ के लाएगा, काम दिखेंगे। आज बिल्डिंग बनी है, इसके अनेक काम होते हैं। अगर वो समय समय पर कराएंगे तो बिल्डिंग की वैल्यू बनी रहेगी, लोग निवासी शांति से उसमें निवास कर पाएंगे। अब जब कोई लाइट पानी ही का ही काम करेगा और आगे कोई काम नहीं करेगा तो उसके लिए शांति से ये चला सकता है। देखो, हमारे लिए तो आज भी संघर्ष रहा है, पीछे भी संघर्ष रहा है, अगर आगे चलाएंगे आगे भी संघर्ष रहेगा। हमें तो विकास करना है और विकास हमारी जनता भी, हमारे निवासी, हमारे परिवार भी सोचते हैं कि ये विकास करेंगे। अच्छा, जैसे अभी ये पता लगा है हम लोगों को कि यहाँ पे आप लोगों का जो है पैनल बहुत मजबूती से आगे है। अगर आप लोग जीतते हैं, भगवान ने चाहा तो जीतेंगे भी, जैसे माहौल बना हुआ है, तो आपका जो पहला एक ऐसा काम है जो आप सबसे पहले अपने इस सोसाइटी के लिए करोगे आप? सर पहले तो मैं कहना चाहूंगा, पैनल हमारा नहीं है, ये रिवर हाइट परिवार का पैनल है। ये मेरा कोई पैनल नहीं है। मैंने सारी छूट, सारी डोर जो छोड़ रखी है रिवर हाइट परिवार के हाथ में छोड़ रखी है। वो चुन के लाए। हमारे बच्चे रहते हैं, हमारे घर हैं, हमारे मकान हैं। हमने जिस टाइम ये हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण हुआ था उस टाइम 7-8 लाख रुपए बीघे की जमीन थी और 7-8 लाख रुपए करोड़ की जमीन है। तो समय के अनुसार हमारी सोसाइटी के रेट भी ऐसी बढ़ने चाहिए और महंगाई के साथ साथ रेट गिरते हैं। तो वो हमारी जो ये होती है, जिसके हाथ में डोर होती है विकास की, उसकी वजह से ये होता कि विकास नहीं करते तो वो नाम बदनाम हो जाता, सोसाइटी को नीचे हो जाता। आज हमारा विकास कर रहा है सोसाइटी में, तो आज बहुत अच्छे रेट है, सोसाइटी की वैल्यू है। राजनगर स्टैंड में सोसाइटी का डंका बज रहा है। और मैं आगे जो काम करना चाहेंगे सर सोसाइटी के अंदर, एक तो हम सोलर पैनल का काम करना चाहेंगे, सोलर लाइट का काम करेंगे, जो सबसे बड़ा काम होगा, जो डीजी से भी और ग्रेड से भी सस्ती यूनिट होगी। एक तो हम वो काम करेंगे। एक सोसाइटी के अंदर जितना भी अवैध काम है, जो भी विकासकर्ता के थ्रू जो रुके हुए वो सारे कराएंगे। और शायद हम ये कहेंगे राजनगर एक्सटेंशन की टॉप 10 वाली सोसाइटी को हम अपने सोसाइटी को लाना चाहते हैं। अच्छा, जैसे आपने, आखिरी सवाल है मेरा, जैसे आपने अभी इस सोसाइटी को अपना परिवार माना, हर मौके पे आपने यही कहा कि ये मेरा परिवार है। हमने आपका नगर निगम का भी कवर किया, सब जगह कवर किया, तो आपने अपना इसे परिवार ही माना। तो अपने इस परिवार से, क्योंकि कल चुनाव भी है, कोई निवेदन, कोई आवेदन, कोई अपील करना चाहते हो तो? मैं अपने परिवार से ये अपील करना चाहता हूँ कि सोच समझ के वोट करें और अपने जो सोसाइटी है इसके लिए ऐसे चुन के वोट करें। वो उनका अधिकार है। वो अपने अधिकार को बिल्कुल सोच समझ के, जो देखा परखा जो भी होते हैं, सभी लोग यही रहते हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वो सोच के वोट जो करेंगे, वो खुद इतने समझदार है, वो सोच के अपने तरह से जो करेंगे अच्छा करेंगे। चलिए, कल के वोट के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। मेरा नाम संदीप गुप्ता है। मैं रिवर हाइट सोसाइटी में सन 2011 से रह रहा हूँ। तकरीबन 11 साल मुझे हो गया और एओई के साथ में जुड़ा हूँ काफी समय से। जी, तो आप भी इस यानी पैनल में हैं, आप भी चुनाव की तैयारी में हैं। तो इस परिवार से, क्योंकि रिवर हाइट आप लोग जो है अपने इस सोसाइटी को अपना परिवार मानते हैं, और अच्छा, यहाँ के निवासी भी आप लोगों को अपना ही मानते हैं, क्योंकि मैंने देखा है आप लोगों को। तो इस परिवार से कुछ कहना चाहते हो?
देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि सोसाइटी ये पढ़े लिखो और सभ्य समाज का एक सोसाइटी है और लोगों ने पहले भी सोच समझ के मतदान किया है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी वो सोच समझ के मतदान करेंगे और अच्छे लोगों को दोबारा चुन के लाएंगे। मेरा नाम रितेश अग्रवाल है। मैं यहाँ 12 साल से रह रहा हूँ इस सोसाइटी में। एओ में भी जुड़ा हुआ काफी दिन से और एओ के साथ साथ ऑफ कोर्स मैं एक रेजिडेंट भी हूँ, निवासी भी हूँ। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अपने वोट का पूरा उपयोग करें, जरूर निकलें घर से, वोट करें, लोगों को सोचें समझें जो अच्छा है सोसाइटी के भविष्य के लिए, क्योंकि उनका घर है, सबका घर है। 1500 परिवार यहाँ रह रहे हैं। उस 1500 परिवार के अच्छे के लिए, भलाई के लिए चुनकर अच्छे अच्छे लोगों को ले आए जो सोसाइटी के भविष्य को उज्जवल करें। अच्छा, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और कहीं ना कहीं इस बात से आप भी सहमत हैं कि भी हम 6 महीने पहले यहाँ ये स्थिति थी कि 2 मिनट में पुलिस आ जाती थी और यहाँ के लोगों के साथ बदतमीजियां करती थी, महिलाओं के साथ बदतमीजियां उल्टा सीधा बोलती थी किसी भी मामले में। कभी यहाँ पे कुत्तों की समस्या के लिए कुछ और लोग आ जाते थे। लेकिन आप लोगों ने जो संघर्ष किया उसके बाद से यहाँ पे एक ऐसा माहौल बना कि अधिकारी भी यहाँ पे यानी आप लोगों से, यहाँ के निवासियों से बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना है? ये परेशानी थी, आपने बिल्कुल सही बोला, ये परेशानी हम झेल के आगे बढ़े हैं और यही रीजन है कि हमारे आरडब्ल्यू ने आने का, वी आर ऑल इन गुड प्रोफेशन। मैं आईटी में हूँ, ये आईटी में है, लोग आईटी में है, ये फार्मेट्री का सब हाई पोस्ट पे है। यहाँ आने का पर्पस ही था कि सोसाइटी की हालत ऐसी हुई थी कि एक जी हमें भी करता है, यहाँ से निकल जाओ बेचकर कहीं और ले लो। उस सोसाइटी को बचाने के लिए ही शायद सुबोध और ये सारे लोग हम लेके आए और दिन बहुत खराब थे। वो सबसे लड़ना, सबसे केस हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, बहुत उन सब चीजों को लेते हुए बस सभी समझे कि हमने नौका बाहर निकाली उस तूफान से। तो ये चीज जो है सोसाइटी अब बहुत संभल गई है और हमने कुछ, अब आगे भी जो लोग आए कृपया सोसाइटी को उसी तरह का माहौल बना के रखें। और जनता आज अगर सबको प्यार करी वो देख रही, क्योंकि वो उस तरह के माहौल में रह के देख चुके हैं और अब के परिवर्तन को भी वो समझ रहे हैं। इस परिवर्तन को बना के रखें, बस जो भी है, बस यही गुजारिश है। शशिदेव द्विवेदी है। मैं 2012 से रिवर हाइट्स में रह रहा हूँ और एओ में भी हूँ पिछले 2-3 साल से। और यहाँ की जनता के बारे में अगर मैं कहूँ, रिवर हाइट्स निवासियों के बारे में, जैसे भैया ने या सुबोध जी ने सबने कहा, एक परिवार है, ये सत्य है। और आप लोग इतने समय से आप भी जुड़े हुए हो तो आप देख रहे हो कि हर मुश्किल का बहुत डट के सभी निवासियों ने सामना किया है और एकता का भी परिचय दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सत्य का साथ दिया और सत्य की विजय भी हुई है, चाहे वो कुत्तों का मामला रहा हो या कुछ और जो कुत्ता प्रेमी लोग थे उनके यहाँ से जाने का मामला रहा हो। तो सभी एक हैं और सबको पता है कि हमें किसको वोट करना चाहिए। वो अपने सोसाइटी जिस तरह से अभी सुसज्जित है उस तरह से ही उस सोसाइटी को सुसज्जित रखना चाहते हैं और वे इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमारे लिए कौन सही है और कौन गलत है। अच्छा, आखिरी सवाल मुझे ये कहूंगा कि जैसे जो सोसाइटियां और भी है गाजियाबाद में, अन्य सोसाइटियां, वो आपकी नकल करने लगी है, यानी कि आपका उदाहरण देने लगी है। तो अब ऐसा आप लोग आगे चल के क्या काम करेंगे कि पूरे एनसीआर की, दिल्ली, गाजी सब जगह आप ही लोगों के नक्शे कदम पे लोग चलने लग जाए? देखिए, सुबोध जी ने बहुत सारी चीजें आगामी इस चुनाव के बाद अपनी लिस्ट में इंक्लूड की हैं और वो धीरे धीरे करके आपके सामने आएंगी। और अगर लोग हमारी सोसाइटी की नकल कर रहे हैं तो ये तो हम सभी के लिए गौरव की बात है। चलिए।